हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइनॉक्स लीजर के बारे में। देखिए, आइनॉक्स का शेयर काफी ज्यादा टूट रहा है। 204 रुपए के ऊपर ये शेयर पहुंच चुका है और ये एक्सपेक्टेड किया भी जा रहा था कि भैया आइनॉक्स के शेयर में गिरावट आएगी, क्योंकि अभी क्या है, आइनॉक्स का जो मेन बिजनेस है वो भैया थिएटर के साथ जुड़ा हुआ है, मूवीज के साथ जुड़ा हुआ है। अभी कोई नई मूवीज थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है, तो भैया जब तक फिल्में रिलीज नहीं होगी थिएटर्स में, तब तक आइनॉक्स का जो बिजनेस है वो अफेक्ट होता रहेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अभी जब शेयर इतना टूट चुका है तो खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आइनॉक्स का शेयर 204 रुपए के ऊपर आ चुका है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 13% की गिरावट है। अब देखिए, 200 अगर हम बात करें तो 236 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर बहुत बड़ी गिरावट आई, 203 रुपए तक शेयर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में आइनॉक्स के शेयर में 34% की गिरावट है। ऑलमोस्ट 500 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया है और एक साल का सबसे बड़ा लो जो बना है वो 203 रुपए का है और शेयर अभी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में आइनॉक्स के शेयर में 27-28% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और आप देखिए, 191 रुपीज तक का लो है और ये लो 2018 के आसपास ये इतना बड़ा लो बना था। लेकिन बाद में शेयर ने ऐसा बाउंस बैक किया कि बहुत जल्दी शेयर सीधा तकरीबन 500 रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस इसमें गिरावट जरूर देखने को मिली है। अगर पिछले 10 साल की हम बात करें तो पिछले 10 साल में आइनॉक्स का जो शेयर है वो उसमें 232% का ग्रोथ है। 35 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था 2011 में। उसके बाद शेयर में कंटिन्यूस तेजी आई है। देखिए, बीच बीच में गिरावट आई भी थी तो वापस से इसने बाउंस बैक कर लिया था, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। लेकिन अभी की जो हालत है वो पिछली सारी हालतों से कई ज्यादा बड़ी है। पहले कोरोना जैसी महामारी नहीं फैली थी, पहले थिएटर्स बंद नहीं हुए थे इतने लंबे वक्त के लिए, पहले ऐसा नहीं था कि भैया थिएटर्स बंद रहेंगे, लोगों को गैदरिंग्स नहीं होंगी, इवन कोई मूवीज भी रिलीज नहीं होंगी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और इसीलिए अगर शॉर्ट टर्म की गिरावट अगर आई भी थी तो शेयर ने रिकवर कर लिया। इस बार की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलग है, वो हमें समझना होगा। इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये है कि भैया जो मूवीज है ऑलरेडी बन के रेडी है, ठीक है, ऑलरेडी बन के रेडी है, वो मूवीज भी थिएटर में आने वाली नहीं है आने वाले कई दिनों तक। रीजन ये है कि लॉकडाउन, अभी तो लॉकडाउन चल ही रहा है लेकिन हो सकता है कि लॉकडाउन और भी बढ़ सकता है। और अगर लॉकडाउन खोल भी देते हैं, ठीक है, लेकिन थिएटर्स के लिए खुलेंगे कि नहीं वो कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर थिएटर के लिए लॉकडाउन खोल भी देंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी मूवीज को इस हालत में तो लॉन्च या फिर रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई नहीं आएगा मूवी देखने, उनको भी पता है कि मूवी देखने कोई नहीं आएगा, और अगर आएंगे भी तो बहुत ही कम पब्लिक होगी और उन पब्लिक से भैया उनका पैसा भी नहीं निकलेगा। तो अभी क्या कर रहे हैं, जो जिनकी मूवी ऑलरेडी बन के रेडी है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं कि वो लोग ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, मतलब नेटफ्लिक्स हो गया या फिर अमेजोन हो गया, वहां पर अपनी फिल्मों की रिलीज कर रहे हैं। और कुछ वेब सीरीज है वो भी वहां पर रिलीज कर रहे हैं, कुछ मूवीज है उनको भी वहीं पर रिलीज कर रहे हैं। तो देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म जितना बढ़ेगा उतना नुकसान इनका तो है ही, आइनॉक्स और उन सब का। लेकिन एक और बड़ी चीज है कि भैया जब तक मूवीज बनेगी नहीं, जब तक मूवीज रिलीज होगी नहीं, तब तक कुछ भी कहना आइनॉक्स के शेयर में वो जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, कोरोना की जो दिक्कत है वो एक टेम्पररी दिक्कत है और उम्मीद करते हैं कि ये दिक्कत खत्म हो और शेयर में तेजी आती हुई जरूर देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप स्टॉक है, 2160 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 3 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग की बात करें तो 51.89% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईएस ने होल्डिंग यहाँ पर अपनी कम की है, 10.96% की जो होल्डिंग थी वो 9.32% की रह गई है।
म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 22.02% की होल्डिंग थी, अब वो 22.32% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, म्यूचुअल फंड ने अपनी जो शेयर है उसको इंक्रीज किया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 15.49% की होल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 85 एफआईएस ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करेंगे तो जीएफएल लिमिटेड, जिनके पास 51.32% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जिनके पास 7.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.43% की यहाँ पर देखने को मिली है। 10% का डिविडेंड पे किया है, वो भी इसी मतलब पिछले साल नवंबर महीनों में इन्होंने 10% का डिविडेंड पे किया था। ₹1 पर शेयर का ये डिविडेंड था। अगर हम बात करें आइनॉक्स के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग कुछ खास अच्छी इनकी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि भैया जो लो बना है, मतलब कोरोना के चलते जो बहुत बड़ी गिरावट आई है, शेयर उसी की प्राइस के आसपास ₹203 का तक का सबसे बड़ा लो बना है और शेयर उसी प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब गिरावट जो है वो अभी और ज्यादा आ सकती है। पीई की बात करें तो 14.46 का पीई है, जबकि इंडस्ट्री पी 13.01 है। बुक वैल्यू 93 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.17 है। ईपीएस 14.12 का है और डिलीवरी 30 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 12% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। आइनॉक्स के बारे में अगर हम देखें तो कर्जा जो है वो बहुत ज्यादा कम किया इन्होंने। जो कर्जा 2018 में 250 करोड़ से भी ज्यादा का था, अब वो सिर्फ 75 करोड़ का कर्जा है। मतलब बहुत ही ज्यादा कर्जा इन्होंने कम कर दिया है। और ये कर्जा अब उतना बड़ा कर्जा नहीं है, क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर में 35 से 40 करोड़ रुपए तक का मुनाफा कर रही है। आप खुद देखिए, दिसंबर क्वार्टर में 35 करोड़ का मुनाफा किया, सितंबर में भी 35 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, जून में 27 करोड़ का मुनाफा, मार्च में तकरीबन 50 करोड़ के आसपास का मुनाफा और दिसंबर में ऑलमोस्ट 36 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने किया हुआ है। मार्च क्वार्टर के नतीजे कब आएंगे उसके बारे में अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसके बारे में भी कोई अपडेट्स हमें जरूर मिल जाएगी। शेयर होल्डिंग अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है उनकी होल्डिंग कांस्टेंट है पिछले काफी पिछले साल से। अब देखिए, मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 के अगर हम क्वार्टर की बात करें तो उनकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कांस्टेंट हमें दिखाई दे रही है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। हालांकि एफआईएस ने बिकवाली की है, तकरीबन 12% की होल्डिंग थी, अब वो 9.5% के आसपास है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई शेयर नहीं थे, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास जो मतलब 19% की थी, अब वो 22% की होल्डिंग है। मतलब म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं, एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं, प्रमोटर अपनी होल्डिंग कांस्टेंट रखे हुए हैं। प्रमोटर के पास एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। आइनॉक्स की अगर हम बात करें तो जो अब तक का सबसे बड़ा लो बना है पिछले एक साल का, मतलब जब से कोरोना की दिक्कत आई, मतलब अभी भी ₹203 शेयर उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब ये कि भैया गिरावट जो है वो अभी भी थमी नहीं है, अभी भी यहाँ पर गिरावट आ सकती है। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर है कि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, ये वो शेयर होगा जिसमें आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। जिस दिन अनाउंसमेंट होगी कि भैया लॉकडाउन हट रहा है, जिस दिन अनाउंसमेंट होगी कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में आ चुके हैं, जिस दिन अनाउंसमेंट होगी कि वापस से थिएटर्स खुल सकेंगे, ये जो इसकी इतनी बड़ी गिरावट है वो सीधा एक ही झटके में रिकवर हो जाएगी। एक ही झटके में रिकवर होने के चांसेस यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन तब तक शेयर कितना नीचे जाएगा, कितना बड़ा बॉटम बनेगा, उसके बारे में अभी से कुछ भी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि देखिए, अगर आप लंबी दूरी के प्लेयर हैं, आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट बिजनेस कभी भी बंद तो नहीं होने वाला, फिल्में बनना कभी भी बंद नहीं होगी, इवन फिल्में धीरे धीरे और ज्यादा ग्रो करेगी आने वाले दिनों में। मैं मानता हूं कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, मतलब आइनॉक्स है और अमेजोन है, वो डोमिनेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थिएटर का एक अपना क्रेज है जिसको कोई नहीं बीट कर सकता। तो जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, शेयर में तेजी आएगी, तब तक गिरावट आने के चांसेस है। तो जिन्होंने खरीदा हुआ है, अगर उनमें पेशेंस है कि भैया वो लंबी दूरी तक यहाँ पर रह सकते हैं, तो वो चाहे तो अपने शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पर एवरेजिंग करने की सलाह उनको नहीं दूंगा जिनके पास ऑलरेडी है। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, ठीक है ना, अगर जिन्होंने नहीं खरीदा और वो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि 200 रुपए का, अगर 200 रुपए से नीचे अगर शेयर जाता है तो आप छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। बाद में फिर से अगर आप वेट करें, अगर शेयर और थोड़ा नीचे जाता है तो थोड़ी और क्वांटिटी खरीदें। एक बात सोच के आप इसमें खरीदारी करेंगे, भैया शेयर में गिरावट आने वाली है, तो छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदें, क्योंकि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी और लेकिन जरूर जब सिचुएशन नॉर्मल होगी शेयर सीधा बाउंस बैक करेगा और अच्छे प्राइस पर ट्रेड होता हुआ आपको जरूर दिख जाएगा ये शेयर। तो खरीदा है तो पैनिक मत करें, गिरावट आएगी ये श्योर है, लेकिन बाउंस बैक भी ये शेयर कर लेगा। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो एसआईपी मोड में ही करें, एक साथ सारे की सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आइनॉक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।